मुस्लिम आबादी बढ़ी तो तुम्हारा हो जाएगा। मुगलों ने देश में 800 साल तक राज किया। जब मुगल नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे 2027 में? हम आ रहे हैं, तुम जा रहे हो। शायद उनको पता नहीं है कि जब यहाँ विदेशी आक्रमणकारी, जिसको मुगल कह रहे हैं, उनको मार भगाने का आज भी नानपारा मैदान, कोटला नदी इतिहास है कि महाराजा सुहेल देव जी ने वहीं ज़मीन में दफना दिया है। हम उनके वंशज हैं, वो भूल रहे हैं। अगर उनके पास दम है, बोलने की कुव्वत है, तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने कहें कि 20% वोट मुसलमान देता है और 9% वोट यादव देता है। 4 बार सरकार बनी, 4 बार यादव मुख्यमंत्री बना, लेकिन अगली बार क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये बोलने की कुव्वत है उस आदमी में। अगर वो विधायक है, दम है उसमें, तो मुलायम अखिलेश यादव जी के सामने बोले। वही दिन पटिया से निकाल दी हैं अखिलेश होके। समझ रहे हैं ना? ये पे जो चिल्ला रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं अपने मुस्लिम समाज। जब पुलिस में भर्ती होती है सरकार बनाने के बाद, बोरा का बोरा वोट मुसलमान दे देता है सपा को, सरकार बन जाती है। सरकार बनने के बाद जब पुलिस की भर्ती होती है, पार्टी छोड़ दीजिए, पिछड़ों को छोड़ दीजिए, दलितों को, क्या मुसलमानों को जोला दुनिया सारी शेख सैयद को हिस्सा दिया? नाई गोंड पाल प्रजापति कुम्हार बिंद केवट मल्ला राजभर आर्य कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार, इनको छोड़ दीजिए। 20% वोट मुसलमान देता, उनकी औकात है बोलने की कि पुलिस की भर्ती में कितना हिस्सा दिया मुसलमानों को? लेखपाल, ग्राम सेवक, बीडीओ और कितना दिया मुसलमानों को, पूछने की औकात है? अपने गिरबान में झांक के देखें, गुलामी करना बंद करें। समाज का वोट दिलाते हैं तो समाज की हिस्सेदारी की भी बात करें। मुगल आया, मुगल कैसे गया? भारत के लोगों ने चमड़ी उधेड़ करके भेज दिया उनको, मुगलों को नहीं रहने दिया। जब गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाता है ना, तो गुलाम अपनी जंजीर की बेड़ी तोड़ने के लिए चटपटा उठता है। और किसी के पास मंत्री जी, एक सवाल ये है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उस पर अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं दोनों। देखिए, दोनों चित्तू कांता हैं। हम लोग पूर्वांचल की धरती पर खड़े हैं। एक कहावत है, ये दोनों नेता लोकसभा चुनाव में एक साथ भाषण दिए कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। सरकार बन गई, संविधान सुरक्षित, आरक्षण भी अपनी जगह। अब उन्हीं के साथ दोनों दो धुरी पकड़ लिए। एक नेता अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ वही राहुल गांधी 50 साल शासन दिल्ली और लखनऊ के बाद वही राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। एनडीए सरकार, दिल्ली में मोदी जी, यूपी में योगी जी। कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7.5 साल से योगी जी के राज में कहीं दंगे और कर्फ्यू नहीं हो रहे हैं। और ये दोनों पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के दुश्मन हैं। क्या ये कांग्रेस और सपा मिल करके इस उपचुनाव में घोषणा करेगी कि आने वाले चुनाव में जब उनकी सरकार बनेगी, ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये दोनों एक साथ बोलेंगे क्या मंच पर? आते हैं दोनों से तो सवाल जरूर करिएगा। अगर ये विधायक भी आते हैं, मुसलमान नेता भी आते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि क्या हिम्मत है? राजभर जी तो ललकार रहे हैं। मंत्री जी, अवधेश प्रसाद जो सांसद अयोध्या हैं, उनका एक बयान आया था अभी पिछले कुछ दिनों पहले कि जितना ही योगी आदित्यनाथ बिल की पुराएंगे उतना ही वोट कम होगा और बहुत भारी उनकी हार होगी, जमानत जब्त हुई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष भी जानता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। ये सब विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं। जनता भी इस बात को जानती है कि विपक्ष को हम जितवा देंगे तो 2.5 साल वो रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास कैसे करें। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के विधायक को जितवाया जाए ताकि हम क्षेत्र का विकास हो सके। ऐसा जनता का भी मानना है और विपक्ष का भी मानना है। विपक्ष अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया है, अपनी हार स्वीकार कर लिया है कि सरकार
सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है, ऐसा लोगों को बयान आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी तो आए हैं, हम भी तो अपनी पार्टी के संगठन का इसी 7 तारीख को महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं और 204 बूथों पर आप देखिएगा, हर बूथ से आपको कम से कम 50 महिलाएं आपको 7 तारीख को कटहरी में आएंगी। अब उसको कहेंगे सरकारी मशीनरी है, हमरे पहले कौन मशीन, हम तो मंत्री है ही, पंचायती राज है, कौन मशीन हम लोग घूमत रही। जिला पंचायत में बिना टेंडर पास कराए एक कार्य हो गया था, जांच हो गई, उसमें जांच हो रही है, उसमें जांच हो रही है। आपको शायद पता होगा, जब मेरे संज्ञान में बात आई तो उसी दिन शाम को हमारे अरविंद राय जी शाम को आए थे, जांच किया, उसकी जांच चल रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू।